आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। मान लिया कभी किसी की उसमें ऑटो में परिक्रमा करो, आप बाहर जाओ तो उसकी वीडियो बना लो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो वहाँ के रहने वाले, जैसे हम यहाँ के रहने वाले, हम तो हाँ। आपको सेफ ले जा रहे हैं, सेफ लाओगे। सेफ अब लाएंगे। कोई दूसरा पता नहीं कोई कहाँ का परिक्रमा भर कर चलता। हाँ, आप हमारी टोलियां अलग अलग हो गई थी। हाँ, आप दूसरी उसमें ई रिक्शा में बैठ गए, हम दूसरी ई रिक्शा में बैठ गए। नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुश होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और हम हो चुके हैं नहा धोकर रेडी एक और यात्रा में जाने के लिए। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम देहरादून के 4 सिद्धपीठों में गए थे, एक ही दिन में यात्रा करी थी, जिससे कि हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो फैमिली, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं आप लोगों को कुछ अनसुनी कहानी जो सुकृताल से जुड़ी हुई हो वो मैं आपको इस व्लॉग में बता सकूं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको पहले से पता हो लेकिन आपके माइंड में नहीं हो, तो वो भी मैं तरोताज़ा करना चाहती हूं अपने व्लॉग के माध्यम से। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है देहरादून से मुजफ्फरनगर के शुक्रताल तक, जिसमें हम 52 लोग एक बस में सफ़र कर रहे हैं। शिव भजन, कृष्ण भजन और माता के भजन गाते गुनगुनाते हम लोग अपना सफ़र को तय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं। ये है शुद्ध वैष्णव ढाबा। ठीक है। आंसर लेकर फिर इधर आपको 8 मंदिर है, फिर 9वां मंदिर सुखदेव आश्रम, इसकी परिक्रमा करें। और यहाँ से 12 किलोमीटर परिक्रमा बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है और इसका पर पर्सन 50 रुपये। हमें अभी यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर वापस से इनकी ई रिक्शा पे आना है। नीलकंठ और फिर पार्वती मंदिर, दुर्गा धाम, गणेश धाम, हनुमान धाम, उसके बाद सुखदेव आश्रम। ठीक है। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मान लिया कभी किसी की उसमें ऑटो में परिक्रमा करो, आप बाहर जाओ तो उसकी वीडियो बना लो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो वहाँ के रहने वाले, जैसे हम यहाँ के रहने वाले, हम तो हाँ। आपको सेफ ले जा रहे हैं, सेफ लाओगे। सेफ अब लाएंगे। कोई दूसरा पता नहीं कोई कहाँ का परिक्रमा भर कर चलता। हाँ, और सही किसी बात है। अनजान आदमी के में बैठ लो तो वो गलत हो जाए मामला। हाँ, ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी जो लोगों तक पहुंच जाएगी, मेरी बात है ना। हाँ, ये तो है। तो होना चाहिए। तो जो लोग शुक्रताल आए तो भैया की बात समझ लो कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं। भैया ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, छानबीन करके अच्छी तरह देखभाल कर जब उसकी ऑटो में बैठो। और किराया इसका है ई रिक्शा का है मात्र 50 रुपये पर सवारी। जी। परिक्रमा का 12 किलोमीटर यात्रा। जी जी जी। 9 मंदिर दर्शन, 9 मंदिर के दर्शन कराएंगे भैया। ठीक है भैया। ये जो मंदिर है ये महाभारत कालीन पांडव मंदिर है। महाभारत कालीन महाभारत कालीन पांडव मंदिर। पांडव मंदिर। और ये जो तस्वीर है माँ बगला मुखी मंदिर। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं तो दीदी और भी यहाँ पे आ चुके हैं अब। तो ये देखो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। हाँ, आपकी हमारी टोलियां अलग अलग हो गई थी। हाँ, आप दूसरी उसमें ई रिक्शा में बैठ गए, हम दूसरी ई रिक्शा में बैठ गए।
हाँ बस कोई बात नहीं, लेकिन बस ये हमारी पार्लर वाली बहन है, अच्छा, हम लोगों के साथ में है। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया। आज हम जानेंगे महाभारत काल से जुड़ी कुछ ऐसी धार्मिक स्थल के बारे में जो आजकल के समय में लोगों के द्वारा सुनने और कहने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित शुक्रताल नामक एक तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थल की कहानी करीब महाभारत काल से जुड़ी है। तो आइए शुक्रताल तीर्थ स्थल की पूरी कहानी सुनते हैं। शुक्रताल पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गंगा तट के निकट स्थित वह तीर्थ स्थल है जहां 5000 साल वर्ष से भी पूर्व संत सुखदेव जी ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जीवन और मृत्यु के मोह से मुक्त करते हुए जीते जी मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था वह राजा परीक्षित थे। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए जहां समीप मुनि समाधि में थे। राजा ने कई बार मुनि से पानी की याचना की, परंतु उत्तर न मिलने पर राजा ने एक मरे हुए सांप को समीप मुनि के गले में डाल दिया। परंतु समीप मुनि समाधि में थे, इस कारण उन्हें इस घटना का कोई भी भान नहीं था। समीप ऋषि के पुत्र सर्गी ऋषि को जब ये पता चला तो उन्होंने गुस्से में राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन बाद इसी सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सर्गी ऋषि की आवाज सुनकर समीप ऋषि की समाधि खुली और उन्हें सब समाचार विदित हुआ। मुनि ने सर्गी से दुखपूर्वक कहा, तुमने राजा परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए था। राजा परीक्षित को जब श्राप के बारे में पता चला तब वह शुक्रताल में गंगा जी के तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगे। वहीं परम तेजस्वी सुखदेव जी प्रकट हुए और अनेक ऋषि मुनियों के मध्य एक शिला पर आकर बैठ गए। परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु का भय था, इसलिए व्यास जी उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। व्यास जी उन्हें बताते हैं कि मृत्यु भी इस संसार का एकमात्र सत्य है। गंगा तट पर बसा ये पौराणिक स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक विख्यात आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं। शुक्रताल में जिस स्थान पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वह अक्षय वट वृक्ष आज भी अपनी विशाल जटाओं को फैलाए खड़ा है। इस पेड़ की विशेषता यह है कि यह पेड़ कभी अपने पत्ते नहीं छोड़ता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से प्राचीन अक्षयवट वृक्ष पर धागा बांधते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कितना किराया लेते हो भैया? 50 रुपये सवारी है। 50 रुपए की सवारी। और कितना घुमा के लाते हो? उनके पास है ये बोट खड़ी सामने करने के लिए थोड़ा सा आगे। तो फैमिली, ये थी शुक्रताल से जुड़ी हुई संपूर्ण कहानी। इसके बाद बस को चलने में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि हम गंगा घाट पर गंगा जी के भी दर्शन कराते हैं।
और बोट की सवारी भी कर लेते हैं। ओ नजरिया लागे नहीं कहियो, नजरिया लागे नहीं कहियो, लागे नहीं कहियो। तो फैमिली, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में। बाय बाय।